Hello, aspirants. I hope you all are geared for your mains examination to be held in January, right? Your preparation, I hope, is going absolutely fine. This video is going to be very beneficial for you because these are the three things that you cannot afford to miss or that you must remember while appearing or while stepping into the examination center for your mains examination. And for all the aspirants who are going to appear in subsequent years in the mains exam, this video will be helpful for you also. It will be very informative. So let's begin. Let's begin. देखिए, the three things that you should always and always remember while going for your mains exam is, first is you have to attempt all the questions. You have to attempt all the questions. See, I know so many aspirants who come to me after exam and say, sir, we only attempted 14 questions out of the 20 questions that were there. But sir, don't worry. We have written all the dimensions. We have touched all the points. They are brilliant answers. We have focused on quality rather than quantity. कि पूरा क्वेश्चन करने की बजाय हम 14 क्वेश्चंस करके आए. सी यस, आपको क्वालिटी लिखना है, आपको कंटेंट बहुत अच्छा लिखना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 क्वेश्चंस छोड़ के आएंगे. You will leave 6 questions. Are you getting this? See, let me just hypothetically let's assume कि आप वो 6 क्वेश्चन कर देते हैं और आपको ढंग से नहीं आता है, तो मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर कर लोगे? 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. So let's say you score 3 marks अगर आपको ढंग से नहीं आता था उन 6 क्वेश्चंस में. 18 marks in one paper, 4 GS paper, 2 optional paper, let's say कितने हो गए? 108 marks. आप ये चैरिटी करने नहीं जा रहे हैं. आप एग्जाम में 108 मार्क्स का तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप उस पर तो रेस ही नहीं कर रहे हैं, कम्पीट ही नहीं कर रहे. आर यू गेटिंग दिस? आपने अपने कंपेटिटर्स को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है जो उन्होंने मांगा नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? देखिए, 108 मार्क्स, एक मार्क की वजह से लोगों का सिलेक्शन रुकता है, 5 मार्क की वजह से लोगों का सिलेक्शन रुकता है, एंड दे गेट ट्रैप्ड इन द विशियस साइकिल एंड ऑल. आप देखिए, यू कैन नॉट डू दिस टू योरसेल्फ. You cannot do this to yourself. You cannot afford to not attempt any question, right? तो आप देखिए, अब एस्पिरेंट्स को लगेगा सिर्फ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. 20 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, 9 मिनट में कैसे आंसर लिखेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो लोग बाद में मेंस देंगे उनके लिए तो सिंपल है कि आप अपनी राइटिंग स्पीड इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग. पर जो लोग अभी जनवरी में मेंस दे रहे हैं, इस बार का मेंस दे रहे हैं, वो बोलेंगे कि सर हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, 10 दिन में कैसे स्पीड बनाए, 20 दिन में कैसे स्पीड बनाए. I'm telling you that. Listen. See, let's say 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. 10 क्वेश्चंस आपके 15 मार्कर होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होते हैं. तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि पहले आप 15 मार्कर वाले क्वेश्चन करें, बाकी आपकी चॉइस है. बट माय एडवाइस टू यू इज फर्स्ट फिनिश द 15 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर हम आपका प्रेजेंटेशन स्किल और वो क्या कहते हैं पूरा स्ट्रक्चर वगैरह चेक करना चाहते हैं. आप पहले वो करो. अब लेट्स से लास्ट के हाफ एन आवर में आपके 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे हैं एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दैट. तो 6 क्वेश्चंस बचे हैं, तो 10 मार्क करके 6 क्वेश्चन बचे हैं. कैसे करेंगे? यूज, देयर आर 2 मेथड्स टू कंप्लीट योर पेपर. यूज बुलेट पॉइंट अप्रोच एंड लाइन डायग्राम्स. ड्रॉ अ लाइन. लेट्स से क्वेश्चन आ गया, लास्ट ईयर मेंस के अंदर क्वेश्चन था, ई गवर्नेंस हैज मेड गवर्नेंस मोर सिटीजन सेंट्रिक. Suggest certain measures how it can be improved, like how e-governance can be better implemented in India. 10 मार्क का है, 2 साइड में लिखना है आपको. टाइम कम है तो कैसे लिखोगे? स्टार्ट करो. 2 चीजें पूछे हैं क्वेश्चन में. बेनिफिट्स पूछे हैं कि ई-गवर्नेंस से क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, और सॉल्यूशन पूछा है, रिकमेंडेशन कैसे सुधार सकते हैं. गिव द हेडिंग बेनिफिट्स, बुलेट पॉइंट अप्रोच, राइट डाउन 1 2 3 4 बुलेट पॉइंट. कि it has improved the quality of service delivery, the speed of service delivery. Give the example, passport e-सेवा केंद्र. देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करने हैं. कंटेंट के जो मेजर पॉइंट्स पता है बस वो बता दो. हेडिंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. हमें ये देखना है आपको कंटेंट आता है, आपके पास कंटेंट है कि नहीं, तैयारी आपकी सही है कि नहीं, राइट? इट हैज इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी. इट हैज ब्रॉट गवर्नेंस टू द डोर स्टेप ऑफ द सिटीजन, राइट? इट हैज इंप्रूव्ड द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. गिव वन एग्जांपल, प्रगति पोर्टल, राइट? इट हैज हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस. Are you getting this? वो YouTube एंड वीडियोस के जरिए. तो आप देखिए, आप ये बेनिफिट्स 4-5 पॉइंट बताइए, उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट में ये हो जाएंगे. अगले 2 मिनट के अंदर रिकमेंडेशन, सॉल्यूशंस फॉर इट, अवेयरनेस सेंटर्स, कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स, इंप्रूविंग फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउसेस. इसको आप कैसे कर सकते हैं? तो बुलेट पॉइंट में लिखो या जस्ट एक लाइन ड्रॉ करें और 1 2 3 4 करके लिखते हैं.
यू गेटिंग दिस? 4 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा, लाइक वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर EXAMR मिस हो गया, कोई बात नहीं। सी एग्जामिनर को भी पता है कि आपके पास टाइम की कमी है। सी नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन से ये बेटर है। और ऐसा नहीं है आपको 2-3 मार्क्स मिलेंगे, इसके 5-6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, मे बी 6-7 मार्क्स, विच इज वेरी गुड स्कोर। क्यों? क्योंकि आपने EXAMR छोड़ के पूरा कंटेंट उसके अंदर लिखा है। क्वेश्चन जो था आपने उसका आंसर किया है, बस आपने वो थोड़ी प्रेजेंटेशन आपने EXAMR मिस किया है। एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड, मैक्सिमम 1 मार्क्स काटेगा, बाकी दे देगा। इट इज ब्रिलियंट। use line diagrams, use bullet point approach, do not leave any question। देखिए, पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपको ये लगे कि इसी बार आपका पेपर होगा। लाइक देयर शुड नॉट बी एन ऑप्शन कि अभी 4 अटेम्प्ट पड़े हैं, 5 अटेम्प्ट पड़े हैं, 6 अटेम्प्ट पड़े हैं। नो, इसी बार निकालना है, इसी बार निकालना है। तो आप देखिए, जब कंपटीशन इतना टफ है, इतनी मेहनत है, 9 लाख प्रीलिम्स के स्टिफ कंपटीशन से आप निकल के पहुंचे हैं, वहां पे आप निकल के पहुंचे हैं, यू आर द लकी 9000। यू कैन नॉट डू दिस टू योरसेल्फ, यू कैन नॉट, राइट? तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। भगवान ना करे 1%, देखो रेस है, टफ कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ट्रू, बट भगवान ना करे आप उस 1% में है कि आपकी लेट्स से यू डोंट गेट योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। तो ऐसा होना चाहिए कि हमने अपना 100% दिया और कंटेंट में कमी थी इसलिए रह गए, अगली बार नई बुक पढ़ेंगे, कंटेंट सुधारेंगे, निकाल देंगे। लेकिन अगर आप इन फालतू की चीजों की वजह से रह गए कि सर पेपर पूरा नहीं हुआ, बैक में पेन हो रही थी, लिखा नहीं जा रहा था, रोल नंबर गलत लिख दिया, इंक फैल गई, फिर आप एक विशियस साइकिल, you'll be trapped in a vicious cycle where again and again you are appearing and there is no improvement। तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। सॉल्यूशन लाइन डायग्राम्स, बुलेट पॉइंट अप्रोच। और जो लोग सब्सिक्वेंट ईयर्स में दे रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग, प्रैक्टिसिंग और अपना वो इंप्रूव करने की कोशिश करो, स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश करो, वरना ये ट्रिक तो है ही। सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल गोइंग अपीयरिंग फॉर मेंस, सेकेंड थिंग, do not, like, second thing is use diagrams and flow charts in your answers। Are you getting this? Don't write monotonous answers। देखिए क्या होता है, ज्यादातर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। अब ये ना क्या है, ये आपका कॉलेज वाला हैंगओवर है। कॉलेज में, स्कूल में आपको ये सिखाया गया जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स लाएंगे। तो आप लोग क्या सोचते हो कि सर अगर 15 मार्क्स में 3 साइड मिली है, 10 मार्क्स में 2 साइड मिली है, तो पूरी भरनी है। नो, क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो आप वही कॉलेज वाली हरकतें करते हो। फिर ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर थ्रेट फेसिंग वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, एंड हेंस ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर थ्रेट फेसिंग वर्ल्ड। तो आप देखिए, आप रिपीट करते हो, मोनोटोनस राइटिंग करते हो, पैराग्राफ में लिखते हो ताकि लगे कि आपको बहुत सब आता है। सी, पकड़े जाओगे। नहीं आपको पॉइंट आते तो ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। आप लाइन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स यूज करें आंसर के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? सी, जो एग्जामिनर आपका आंसर चेक कर रहा है ना, 50 ईयर्स 60 ईयर्स रिटायर हो चुका है, राइट? उससे आप इतनी मेहनत ना कराओ आपका आंसर चेक करने के लिए। उसे ये देखना है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। तो आप क्या करें, लेट्स से आपसे क्वेश्चन आया लास्ट टू लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन है दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन हिंडर और हेल्प इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंट्री। 15 मार्क का है, 3 साइड में लिखनी है। तो आप देखिए, आप सबको आता है, टूल्स पता है, ऑब्जेक्टिव्स पता है, डेफिनेशन सब पता है, तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं 1। सेकेंड ऑप्शन, आपको जब इतना कंटेंट आता ही है, डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, उसके बाद आप लिखो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, एक फ्लो चार्ट बनाओ, CRR, SLR, कैश, क्या कहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMOs। तो अगर आपने ऐसे लाइन बुलेट पॉइंट्स में लिखा होगा या ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिखा होगा, तो आप देखिए एग्जामिनर को ये पता चलता है कि यार इसको तो बहुत क्लैरिटी है। आर यू गेटिंग दिस? तो जब आप ऐसे डायग्राम, सी लेट्स से आपसे एक एनालिसिस पूछा है किसी बिल का, फार्म बिल का एनालिसिस कर दो, फार्म एक्ट का एनालिसिस कर दो, तो या तो आप पैराग्राफ में लिखते जाओ, मोनोटोनस करो, या आप पेज में ऐसे 4 पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। व्हाट आर द बिल्स फीचर्स, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट इज द रिकमेंडेशन। कितना अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि यार क्या बढ़िया लिखा है इसने, राइट? और देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप जब मेंस का आंसर लिखो ना, आपको कंपेयर किसी से नहीं करना है, पर हर आंसर लिखते टाइम एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, दैट यू हैव टू स्कोर 1 मोर मार्क देन द अदर कैंडिडेट्स। ऐसे आंसर लिखते हुए हमेशा सोचो कि ऐसा क्या करूं मैं यार कि बस 1 मार्क और ले लूं मैं बाकी एस्पिरेंट से, राइट? और वो आपके प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग के मार्क्स नहीं है देखो कि आप बहुत अच्छी राइटिंग लिखो, कर्सिव लिख रहे हो आप, नो। लेकिन इफ यू गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन, सी वी आर नॉट सेइंग कि पेंसिल यूज करो और बहुत अच्छे से डायग्राम बनाओ, नो नो।
अ नीटली नेबल्ड पेन से बना दो डायग्राम, बस लाइन डायग्राम सिंपल, कि अच्छा लगे। डायग्राम दो चीजें करता है, एक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एग्जामिनर को अच्छे से दिखाता है, दूसरा दूसरा वो आपकी वर्ड लिमिट को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि यूपीएससी गेम में, यूपीएससी एग्जाम में वर्ड लिमिट की बहुत तगड़ी गेम है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। तो आप देखिए, डू नॉट राइट मोनोटोनस आंसर्स, गिव द हेडिंग्स, यूज बुलेट पॉइंट्स, यूज फ्लो चार्ट्स, यूज ट्राइंगल्स। लेट्स से आपसे जुडिशियल रिव्यू के फीचर्स पूछ लिए, तो ट्राइंगल बनाओ, पहला फीचर जुडिशियल रिव्यू, like it checks the constitutional validity of an act or an action, right? It should be applied bona fide, no one should be judged in their own case। तो जो भी चीजें आपको लिखनी है आप लिखो, यूज ट्राइंगल्स, यूज फ्लो चार्ट। गुड गवर्नेंस पूछे तो वो ऑक्टागन बता दो, जो 8 फीचर्स वर्ल्ड बैंक ने बताए हैं, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को बताओ। वो अच्छा लगता है, वो कंसेप्ट दिखाता है, और एग्जामिनर से मेहनत करवाने की भी जरूरत नहीं। 1 मार्क ज्यादा देन योर कंपीटिंग एस्पिरेंट, बहुत है वो। आर यू गेटिंग दिस? सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। सारे आंसर करने, खैरात बांटने नहीं आए हो आप, कंपटीशन में हो। दूसरे एस्पिरेंट्स को गिफ्ट देना ही है तो पेपर के बाद जूस पिला देना, लेकिन पेपर नहीं छोड़ के आना है। सेकेंड, डू नॉट थिंक कि बहुत अटेम्प्ट पड़े हैं, वो पेपर अच्छे से देना है। यूज बुलेट पॉइंट्स एंड डायग्राम्स इन योर आंसर, मोनोटोनस आंसर राइटिंग नहीं करनी है। एंड थर्ड एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग देने जा रहे हैं जनवरी में, डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट स्ट्रेस अबाउट अननेसेसरी थिंग्स ऑफ एग्जाम इन एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्पेशली फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करने जाते हैं, वो बहुत फालतू की चीजों में दिक्कत कर लेते हैं, उल्टी सीधी चीजें। फर्स्ट, सर पेन कौन सा यूज करना है? बॉल पेन यूज कर सकते हैं, जेल पेन यूज कर सकते हैं, इंक पेन, कोई भी यूज कर सकते हो। आंसर राइटिंग में जिससे आपकी स्पीड सही आती है, आपसे ठीक लिखा जाता है, यूज दैट पेन। आई यूज टू यूज पायलट वाला वो V5 पेन आता है ना, मैं वो करता हूं। आपको जो करना है करो, आपकी स्पीड आनी चाहिए। सो यूज एनी पेन यू वांट, इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस वो जो रोल नंबर भरना है उसके लिए ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, जो आप प्री में लेके गए थे वही ले जाओ। बस रोल नंबर भरने के लिए ब्लैक बॉल पेन, बाकी आपकी जिससे स्पीड आती है, जिससे आपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए, यूज दैट पेन, यूज दैट पेन, वन थिंग। सेकंड फालतू की चीज जो एस्पिरेंट्स अपने आप को स्ट्रेस आउट करते हैं, वो इससे, सर वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, 3 घंटे में कैसे बैठूंगा, 3-6 घंटे कैसे बैठूंगा, कभी दिया नहीं। पानी की बोतल ले जा सकते हैं आप चॉकलेट भी लेके जा सकते हैं अंदर, अगर आपको लगे आपके एनर्जी लेवल्स कम होंगे, यू कैन टेक अ चॉकलेट एंड ईट इन द एग्जामिनेशन, एनर्जी के लिए। यूपीएससी फालतू की चीजों की वजह से आपके मार्क्स नहीं काटेगा, यस इट इज अलाउड, आप वो नहीं करेगा। ग्लूकोज ले जाओ बॉटल के डाल के, अगर आपको लगता है एनर्जी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, 6 घंटे कभी पेपर नहीं दिया। इन फालतू चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपके दिखावे से कुछ नहीं है। बी कंफर्टेबल, सर मैं पजामा पहन के जा सकता हूं कि नहीं, जैसे जाना है जाओ, आप कंफर्टेबल रहो, राइट, कंफर्टेबल रहो, वो लिखो। ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकते हैं कि नहीं, यस। आप सी अपनी सहूलियत के लिए ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाना, वरना जो पाउच आपको मिले ले जाओ, हल्का सा वो चेक करते हैं, पर्ची पुर्ची नहीं होनी चाहिए, मोबाइल फोन डिजिटल वॉचेस नहीं होने चाहिए, आप लेके जा सकते हैं। आप उसके अंदर स्केल पेन पेंसिल जो मन में आए लेके जा सकते हैं, टॉफीज वगैरह लेके जा सकते हैं एनर्जी के लिए। इन चीजों से स्ट्रेस आउट नहीं करना है खुद को, यू कैन डू दैट। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें क्या लगता है कि पहले हम पूरा पेपर लिख लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, तब लाइंस ड्रॉ करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इतना टाइम नहीं है सर आपके पास। आर यू गेटिंग दिस? टाइम होता ही नहीं यूपीएससी एग्जाम में। तो आप 2 पेन रखो, मेरा एडवाइस, 2 पेन रखो साथ में, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू से लिखो, ब्लू से लिखो। और जो जो भी की पॉइंट है, जैसे आपने बेनिफिट्स लिखा, की फीचर्स लिखे, किसी के इश्यूज लिखे, उसको तभी के तभी ब्लैक से अंडरलाइन कर दो, कोई स्केल स्कूल नहीं चाहिए, ऐसे अंडरलाइन कर दो। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि बाद में आके रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलने वाला आपको, राइट? डू दैट देन एंड देयर, डू इट देन एंड देयर, राइट? तो आप देखिए, पेन का कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी ले जाने एंड कुछ भी वो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ले जाने का इशू नहीं है, यूज दैट। आप कार्डबोर्ड भी लेके जा सकते हैं अगर आपको उस पर लिखने की आसानी है तो आप देखिए, 3 चीजें जो आपको मेंस अटेम्प्ट करने में ध्यान रखनी है। पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन छूटा आप रेस से बाहर हो चुके हो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कैसे कर सकते हैं? जिनका अभी मेंस आ रहा है, लाइन अप्रोच, लाइन डायग्राम, बुलेट पॉइंट। दूसरा, मोनोटोनस राइटिंग नहीं करनी, बुलेट पॉइंट में लिखो, कुछ डायग्राम्स, ट्राइंगल, स्क्वायर्स वगैरह, ऑक्टागन वगैरह यूज करो, अच्छा लगता है। स्केल वगैरह यूज नहीं करना, सिंपल अपने पेन से बना दो, इतना टाइम नहीं हमारे पास। नीट होना चाहिए, बस टाइटल लिख देना क्या डायग्राम है, डन, लाइक फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ऐसा करके। तीसरा,
फालतू की चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आई नो होता है, नहीं करना। सी ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय इफ यू आर फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर द मेंस एग्जाम। क्योंकि मेंस और प्री में बहुत फर्क है। प्री के अंदर तो आपकी 10 बार चेकिंग होती है, ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत काम तो नहीं करने जा रहे हो। में जितने लोग हैं ना, टीचर से लेके पुलिस से लेके, उन सबको पता है कि आप भाई पेपर निकाल के बहुत करीब हो, आप पेपर निकाल के आप उनके हेड बन सकते हो। तो वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं और आपको देख के अच्छा लगता है। आर यू गेटिंग दिस? सो एंजॉय इट, एंजॉय इट, टेंशन नहीं लेनी है। जितनी तैयारी हो गई है उसको अच्छे से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट कुछ दिन के अंदर अच्छे से रिवाइज करो मेन से पहले। एंड सी, टेक साउंड स्लीप। आधी अधूरी नींद लेके पेपर में ना पूछना, 6 घंटे में नींद आने लग जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? सी, अगर आप ऐसे बैक पकड़ के बैठे हो और ऐसे लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप पहले ही रेस से बाहर हो गए, आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी। अच्छे से अपनी नींद पूरी करो, अच्छे से खाना खाना, टेक योर वाटर बॉटल अलोंग विद यू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टेक योर वाटर बॉटल। बॉल पेन सिर्फ उसके लिए, रोल नंबर के लिए, बाकी आप ये क्या कहते हैं, कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, राइट? पर की ट्रिक, नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड इन योर मेंस एग्जाम, राइट? और एंजॉय करो, इतना टेंशन नहीं लेना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। जस्ट जितनी तैयारी हुई है, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव द मोटिवेशन इन योर सेल्फ कि ओके आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि क्या क्वेश्चन आया है और उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ, जो लोग सब्सिक्वेंट ईयर्स में मेंस देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए आप अपेयर होंगे, उनके लिए सेम ही चीज एप्लीकेबल होती है। पर वो अभी से अपना लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि स्पीड की प्रॉब्लम ना हो। यू सेलेक्ट योर पेन दैट गिव्स यू मैक्सिमम स्पीड एंड आपको कंफर्टेबल रहता है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और की चीज होती है जो मैं बताना भूल गया। वही होता है कि सर मार्जिन के इस तरफ लिख सकते हैं कि नहीं। सी, मार्जिन बने होते हैं यूपीएससी एग्जाम में, मार्जिन के इस तरफ कुछ भी नहीं लिखना है, पॉइंट्स भी नहीं लिखने 1 2 3 4, एरो भी नहीं बनाना बुलेट पॉइंट का। कुछ एस्पिरेंट्स कलाकार बनते हैं, वहां एरो बना के 1 2 3 4 लिखते हैं। पेपर के स्टार्टिंग में लिखा होता है नथिंग शुड बी रिटन ऑन द मार्जिन, बियॉन्ड द मार्जिन। और जब आप वहां पे कुछ लिखते हो तो एग्जामिनर को एक इंडिकेशन जाता है कि यार एक ऐसा बेवकूफ आदमी है, साफ इंस्ट्रक्शन पे लिखा है इतने बड़े पेपर की, उसने पढ़ा नहीं है क्या? तो ये ऐसी हरकतें नहीं करनी, आपको पॉइंट्स लिखने, हर चीज उस मार्जिन के अंदर होगा। रफ वर्क करना है, साइड में भी नहीं करना, पीछे किया करो, right? So don't write anything beyond the margins, right? You do not be monotonous, use diagrams and all. And last thing, do not leave any answer unattempted. With that said, all the best to you. This is your dream. This is your dream. See, dream is not only becoming an IS, dream should also be the means through which you go through it. So enjoy your exam. You will love it. You will love it. Give your 100%. Rest we will see. Karam kiye ja, phal ki chinta mat kar, right? So all the best to you. I hope you all crack the examination with flying colors, right? And just be confident. Just keep your morale high, right? Thank you and all the best to all of you.